इंशाअल्लाह कल का दिन अगर दौलत खान आपके सामने शहीद हो जाए तो समझ लेना कि इन नाज़िबी बरेलवियों ने मुझे अटैक किया है और मैं जामी शहादत हो चुका हूँ। और मैं इस बात को कहते हुए फख्र महसूस करता हूँ कि हम अहले सुन्नत वल जमात के नौजवान, आप चाहे उन्हें शिया का फतवा दे दो, आरएसएस वाले कह दो, बीजेपी वाले कह दो या यहूदी कह दो, कुछ भी कहना है कह दो, हम किसी के बाप से नहीं डरते, बल्कि हम अपने मजहब से भी गद्दारी नहीं कर सकते, अपने मुल्क से भी गद्दारी नहीं कर सकते। मजहब की भी रक्षा करेंगे, मुल्क की भी रक्षा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दौलत खान, सूफी इस्लामिक बोर्ड कर्नाटक का चेयरमैन। आज बड़े ही दुख की बात है कि हमारे सूफी इस्लामिक बोर्ड के बहुत सारे लोगों के ऊपर जान से मारने की धमकी दी जा रही है और जान से मारने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। तो मैं आज ये वीडियो बनाने की वजह यह है कि हमारे कारी अहमद हसन साहब जो अमरोहा यूपी में रहते हैं, हाल ही में कारी अहमद हसन साहब को जो है 150 से ज़्यादा लोग उनके घर में घुसकर उनकी बीवी बच्चों के ऊपर हमला किया और उनको भी जान से मारने की पूरी कोशिश की गई। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि कारी अहमद हसन साहब उस वक्त मौके पे नहीं थे और उनकी जान बच गई। इससे पहले हमारे मुमताज़ सकलैनी साहब यूपी में बरेली में उनके ऊपर अटैक किया गया था। फिर उसके बाद गोवा में हमारे सूफी साहब के ऊपर अटैक किया गया था। फिर उसके पहले जो है हमारे सूफी राज जैन साहब जो पंजाब से हैं, उनके ऊपर सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई थी। अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये मसले के आला हजरत के जो आतंकवादी हैं, इन आतंकवादियों के ऊपर अभी मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से गुजारिश करता हूँ, ये मसले के आला हजरत के आतंकवादियों को अगर आज नकेल नहीं डाली गई तो कल हिंदुस्तान के ये टुकड़े कर देंगे। जिस तरीके से मौलवी अशरफ आसिफ जलाली पाकिस्तान में बैठ के चैलेंज करता है, खुला चैलेंज कि मैं हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के छोटे छोटे टुकड़े बनाऊंगा और हिंदुस्तान के ऊपर ग़ज़वा हिंद की जंग छेड़कर हिंदुस्तान को ख़त्म कर दूंगा। और इसको तायद करने वाले हमारे बरेली शरीफ के जो मौलवी हैं मसले के आला हजरत के, ये लोग उसको तायद करते हैं। मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से गुजारिश करता हूँ, ये मसले के आला हजरत का जो प्लेग है, आतंकवादियों का जो ये गुड़ है, इस गुड़ के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इन लोगों को बैन किया जाए। अगर आज इनको बैन किया नहीं गया तो कल ये लोग सरतन से जुदा के जो सिर्फ नारे लगाते थे, कल ये मुकम्मल काम भी करके बहुत सारे हंगामे बर्पा कर देंगे हिंदुस्तान के अंदर। मैं गुजारिश करता हूँ हमारी पुलिस डिपार्टमेंट को, होम मिनिस्ट्री को, सबको कि इस मसले के आला हजरत जो बरेलवी अपने आप को कहते हैं, अहमद रज़ा खान साहब को मानने वाले इन तमाम लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और बहुत सारे इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सूफीज़म का नाम बदनाम करने के लिए अपने आप को सूफी कहते हैं, मगर असल सूफियों को ये लोग शिया राफजी के फतवे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम लोग इत्तेहाद की बात करते हैं और तमाम मसलक के लोगों को एक करने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि अगर फलां के साथ में खाना खा लिया तो निकाह टूट गया, फलां के साथ में हाथ मिला लिया तो काफिर हो गए। इस तरीके के लोगों के साथ मुसलमानों का रहना बहुत दुश्वार है और मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि सूफी इस्लामिक बोर्ड बहुत सालों से ऐसे आतंकवादी सरों के खिलाफ काम कर चुका है और ऐसे सरों को कुचल चुका है। मैं गुजारिश करता हूं हमारे होम मिनिस्टर साहब को कि सूफी इस्लामिक बोर्ड की तरफ से जो भी अपील की जाती है ऐसी की नहीं जाती। बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो फील्ड पे काम करते हैं नौजवान, उन तमाम की हालात को मद्देनज़र रखते हुए, बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये गुजारिश की, ये अपील की है। और हमारे सूफी इस्लामिक बोर्ड के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब मंसूर खान साहब ने भी बहुत सारी कोशिशें की हैं कि ये बरेलवी मकतब फ़िक्र के जो आतंकवादी हैं, मसले के आला हजरत के नाम से जो ये आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की है। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि बरेलवी मकतब फ़िक्र के आतंकवादियों को जल्द से जल्द बैन किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, गैर मुसलमानों के भी दुश्मन है। इनके अंदर टॉलरेंस कुछ भी नहीं है, बस ये अपने आप को सही समझते हैं, बाकी जितने भी लोग हैं उनको गलत समझते हैं। आपके सामने बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। हर सूफी इस्लामिक बोर्ड के जो मेंबर काम कर रहे हैं उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करना, उनको जान से मारने की कोशिश करना, ये बहुत सारी हरकतें इनकी हो चुकी हैं। अब खामोश बैठने का वक्त नहीं है। मैं तमाम अहल बैत के मानने वाले, औलिया इकराम, गौस ख्वाजा के मानने वाले तमाम सुन्नी मुसलमानों को गुजारिश करता हूँ, आप इस भरम में ना रहें कि ये अहमद रज़ा मसलक के आला हजरत जो
आला हजरत कहते हैं इन लोगों को ना माने, ये सुन्नी नहीं हैं, ये बल्कि नाज़बी हैं और नाज़बियत को फैलाने के लिए ये मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा के दुश्मन हैं और इनके अंदर बुग़्ज़ हैदर इतना है कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को ये काफिर कहते हैं, यजीद को पक्का मुसलमान कहते हैं और माविया को सबसे बड़ा सहाबी मानते हैं और हम लोगों को गुस्ताख रसूल गुस्ताख सहाबा का टाइटल देते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, ये मरते दम तक ये साबित नहीं कर पाएंगे कि हम लोग गुस्ताख सहाबा या गुस्ताख रसूल हैं, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमारी जान और माल कुर्बान है, हम कभी सरकार के गुस्ताख नहीं हो सकते। हाँ, जिसको ये सहाबी मानते हैं हम इसको सहाबी नहीं मानते, ये मुनाफिक मानते हैं हम माविया को। बाकी के जितने भी सहाबा इकराम हैं, खुलफाए राशिदीन हो और जो भी सहाबा इकराम की लंबी फहरिस्त है, तमाम सहाबा इकराम की जूतियां हमारे सर आंखों पर, मगर जो मुनाफिक और गुस्ताख अहले बैत है वो मुनाफिक और गुस्ताख अहले बैत है और फादर ऑफ टेररिज्म है। और हम चाहते हैं कि फादर ऑफ टेररिज्म का चेहरा जो है लोगों के सामने आए और मुसलमान इस चेहरे को जान ले, पहचान ले और इनसे दूरी इख्तियार करे। हमारे सामने सिर्फ यजीद को बुरा कहा जाता है, नहीं, यजीद बुरा नहीं, बुरा बनाया गया। किसने बनाया? माविया ने, उसके खुद के फादर ने उसको तरबियत दी थी और उसने खुले अल्फाज में मौला हसन अलैहिस्सलाम को शहीद किया और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने की पूरी तरतीब अपने बेटे को सिखाकर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की मर्डर करने की पूरी प्लानिंग करके गया था और उसके बेटे ने अपने बाप की बताए हुए रास्तों पर अमल करते हुए खानवादे रसूल को करबला में शहीद कर दिया। अब जो मुसलमान अपने आप को सुन्नी कहते हैं, गौस ख्वाजा के मानने वाले कहते हैं, अब ये टटपुंजी मौलवी जो मसलक आला हजरत के पैरोकार हैं, ये लोग अपने आप को सुन्नी कहते हैं और कहते हैं कि सहाबी रसूल की गुस्ताखी हो गई। अगर तुम्हारी नज़र में माविया सहाबी है तो अस्तगफिरुल्लाह, ये सहाबा इकराम की बहुत बड़ी तौहीन और गुस्ताखी है। क्या आप ऐसे आदमी को सहाबी तस्लीम करेंगे जो उम्महातुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को निकाह की ख्वाहिश जाहिर करते हुए कंगन पेश किए और उन्होंने इनकार किया तो उनको शहीद कर दिया? और ऐसे आदमी को आप सहाबी तस्वुर करेंगे जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जान मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देके जिसने शहीद किया और मौला हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे मुबारक पर तीर बरसाए, क्या आप ऐसे को सहाबी कहेंगे? क्या आप ऐसे को सहाबी कहेंगे जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर को जिंदा गधे की खाल में जला दिया? क्या ऐसे को आप सहाबी कहोगे? क्या आप ऐसे को सहाबी कहोगे कि जो हजरत हुजर बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके बच्चों के साथ में शहीद कर दिया, आज भी जब ISIS ने उनके मज़ार को तोड़ा बेहुरमती करने के लिए तो देखा लोगों ने कि आशिक रसूल, आशिक अहले बैत किस तरीके से जिंदा है। उनके पूरे जिस्म के ऊपर एक भी खरोच न थी और उनका कफन मैला नहीं हुआ था। और जो वार माविया जो आतंकवाद का फादर है, फादर ऑफ टेररिज्म है, उसने जो उनके ऊपर वार करके उनको मारा था वो उनके चेहरे से खून निकल रहा था। ये हमारे लिए पुख्ता दलील है कि अली और अहले बैत के मानने वाले कभी गलत नहीं हो सकते और जो अहले बैत का दामन लेकर चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा सुरखरू रहेंगे। और मैं दौलत खान आज आपके सामने जिंदा हूँ, कल मैं रहूं या ना रहूं, मगर आप तमाम सुन्नियों को मैं ये आगाह कर दूं कि ये जिस तरीके से हमने इनको सुन्नी समझकर अपनी मस्जिदों में जगह दी है, ये सबसे बड़ी गुस्ताखी हमने की है, अहले बैत के साथ बेवफाई की है। आज वक्त आया है कि जो गलतियां हमने की हैं इस गलतियों को सुधारने का वक्त है। इन नाज़बी बरेलवी आतंकवादियों को हर मस्जिद से, हर दरगाहों से, हर कमेटी से निकालना है, क्योंकि ये लोग मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम या नबी सलाम अलैह का खड़ के सलाम पढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये सुन्नी है, ये खड़े होकर सरकार पर सलाम तो भेजते हैं मगर मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम को काफिर कहते हैं और जो गुस्ताखे अहले बैत है और दुश्मनाने अहले बैत है उसको सहाबी का टाइटल देते हैं। ये कहाँ की सुन्नियत है? जो काम हमारे औलिया इकराम ने, हमारे बुजुर्गों ने नहीं किया, ये काम ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज जिंदा हूँ, कल रहूँ ना रहूँ, मैं शहीद होने के लिए भी तैयार हूँ अहले बैत के नाम पर। बस मेरी जान अगर चली भी जाए तो मैं नौजवान मुसलमानों को यही कहूँगा, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी अपनी हिम्मत के मुताबिक, अपनी अपनी रुतबे और जज्बे के मुताबिक कोशिश करें कि इन नाज़बी बरेलवी मकतब फ़िक्र के मसले के आला हजरत के मानने वालों को अपनी मस्जिदों से, दरगाहों से दूर करें और इन लोगों को निकाल कर सच्चे पक्के आशिकाने अहले बैत उलमाए इकराम को आप साथ दें। चाहे वो किसी भी मदरसे से पढ़ा क्यों ना हो, चाहे वो देवबंदी मदरसे से भी पढ़ा हो,
बरेलवी मदरसे से पढ़ा हो, किसी भी मदरसे भी पढ़ा हो, अगर वो अहले बैत को इश्क करता है, अहले बैत को मानता है, तो हमें सर झुकाकर उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। जिस तरीके से मैं सलमान नदवी साहब को सराहता हूँ, उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने तो नदवतुल उलूम में पढ़कर भी, जो जमात इस्लामी का मदरसा है, इस मदरसे में पढ़ने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह सलमान नदवी साहब जो हैं आशिक अहले बैत हैं और आशिक औलिया अल्लाह हैं। इन्होंने भी खुलकर इसकी मुखालिफत की है, माविया की और बरेलवियों की। और मैं हुकूमत से भी गुजारिश करता हूँ कि जिन जिन लोगों ने माविया के खिलाफ परचम उठाया है, बरेलवियों के खिलाफ परचम उठाया है, इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कानूनी कदम उठाया जाए और इन बरेलवी नाज़बी आतंकवादियों को जल्द अज जल्द इसको बाइकआउट किया जाए और कानूनी शिकंजे में इनको फंसाया जाए। आज ये लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग तरीके से, अलग अलग तहरीकों से, जैसे जमात रज़ाए मुस्तफ़ा, इमाम अहमद रज़ा मूवमेंट, नूरी फाउंडेशन, जुलूस मोहम्मदी कमेटी और ये बहुत सारे तंजीमें हैं जो बेंगलोर के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, और ख़ासकर दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने आप को एक तरफ सुन्नी और सूफ़ी कहते हैं, मगर दूसरी तरफ फादर ऑफ टेररिज्म माविया को प्रमोट करते हैं और इसको पूरे मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है, खून का आखिरी खतरा बहने तक हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस्लाम को बर्बाद होने नहीं देंगे। जिस तरीके से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान पेश की अपने नाना के दीन को बचाने के लिए, हम गुलामान हुसैन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को बर्बाद होने नहीं देंगे। इस दीन को दीन मोहम्मदी रखेंगे, दीन माविया बनने से रोक देंगे इंशाअल्लाह। और मैं गुजारिश करता हूँ, जितने भी लोग अपने दरबारों में कव्वाली रखना चाहते हैं या फिर बयानात रखना चाहते हैं, अपनी मस्जिदों में इमामों को रखना चाहते हैं, इनसे दो सवाल ज़रूर करें। क्या तुम्हारा ईमान हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर है? अगर है तो उसको रखें। और दूसरा, क्या माविया को तुम मुनाफिक मानते हो या नहीं? अगर वो मुनाफिक नहीं मानता, उसको आला दर्जे का सहाबी कहता है, तो ऐसे लोगों को वहाँ से बाइकआउट करें और अपनी मस्जिदों को, अपनी दरगाहों को, अपनी कम्युनिटियों को बचाएं। क्योंकि ये आतंकवादी आज अहले बैत के खिलाफ हैं, कल हमारे मुल्क के खिलाफ होंगे और परसों इंशाअल्लाह ये पूरा हिंदुस्तान का माहौल ख़राब कर देंगे। मैं इस वीडियो के ज़रिए से ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि पाकिस्तान के तरफ से जो ग़ज़वे हिंद की आवाज़ बुलंद हुई है, ये ग़ज़वे हिंद को हवा देने के लिए और इस ग़ज़वे हिंद को चलाने के लिए बरेलवी मकतब फ़िक्र के तमाम उलमा एक हैं। और ये आज तक इन लोगों ने इसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि इसकी तायद में बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, जैसे सलमान नज़री और कलीम हनफी और बहुत सारे ये अख्तर अलीमी, ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जामी अशरफ, ऐसे बहुत सारे उलमा हैं जो देवबंद बरेलवी मकतब फ़िक्र के हैं। इन लोगों ने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ ग़ज़वे हिंद को चलाने के लिए मंजूरी दी है और तायीद भी करते हैं आसिफ अशरफ जलाली की कि ये पाकिस्तान से जो भी कहता है वो बिल्कुल हक़ कहता है बोल के ये लोग दावा करते हैं। तो मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड जब भी आवाज़ बुलंद की है, सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड ने मुल्क के हित में की है और मुल्क को बचाने में की है। और अगर किसी के ज़रिए से मुल्क के ऊपर तकलीफ़ और परेशानी आने वाली है तो हमने उनको आगाह किया है। तो आज भी हम सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड के बैनर से ये आगाह करते हैं हिंदुस्तान की हुकूमत को कि बरेलवी मकतब फ़िक्र की जो आतंकवादी तंजीमें अलग अलग नाम से पूरे हिंदुस्तान में फैल रही हैं, चल रही हैं, इनको फ़ौरन से फ़ौरन बाइकआउट किया जाए। कल का दिन अगर दौलत खान को किसी तरीके का हमला होता है या मेरी अगर जान जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश नसीब हूँ कि पंजतन पाक के मोहब्बत में मुझे मारा जाएगा, मगर मेरी मौत ज़ाया ना जाए, इसलिए मैं कहता हूँ मेरी अगर मौत होगी या किसी भी तरीके का अटैक होगा, एक्सीडेंट होगा, तो इसकी सारी जिम्मेदारी जो है बरेलवी मकतब फ़िक्र के बेंगलोर के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इमाम अहमद रज़ा मूवमेंट, जुलूस मोहम्मदी कमेटी, नूरी फाउंडेशन, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा, रज़ा एकेडमी और सुन्नी दावत इस्लामी, जामिया मरकज़ बिलाल टैनी रोड और बहुत सारी दूसरी तंजीमें हैं जिनका मैं बहुत लंबी फहरिस्त है, नाम नहीं ले सकता। इंशाअल्लाह कल का दिन अगर दौलत खान आपके सामने शहीद हो जाए तो समझ लेना कि इन नाज़बी बरेलवियों ने मुझे अटैक किया है और मैं जाम शहादत नोश कर चुका हूँ। और मैं इस बात को कहते हुए फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हम अहले सुन्नत वल जमात के नौजवान, आप चाहे हमें शिया का फतवा दे दो, आरएसएस वाले कह दो, बीजेपी वाले कह दो या यहूदी कह दो, कुछ भी कहना है कह दो, हम किसी के बाप से नहीं डरते, बल्कि हम अपने
मजहब से भी गद्दारी नहीं कर सकते, अपने मुल्क से भी गद्दारी नहीं कर सकते। मजहब की भी रक्षा करेंगे, मुल्क की भी रक्षा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कारी अहमद हसन, अमरोहा, यूपी, इंडिया, ये बयान जारी कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर कुछ झूठी वीडियो गर्दिशें कर रही है और उन झूठी वीडियो से लोगों को शक और शुबे में डाला जा रहा है। लिहाजा उन झूठी वीडियो पर आप लोग यकीन न करें। जो हक़ और सच है मैं आपको बताता हूँ। आप जानते हैं कि बातिल का जो मिजाज है वो हक़ को दबाना है, चाहे वो किसी भी तरह से दबाएं, कहीं भी दबाएं, जब जब जिस को जैसा मौका मिलता है, जहाँ जहाँ मौका मिलता है, बातिल अपना मौका छोड़ता नहीं है, हक़ वालों को दबाता है और उन पर जुल्म व सितम करता है। ये पहले से ही दस्तूर चला आ रहा है। लिहाजा यही वाक़या मेरे साथ भी हुआ। ये जो गुज़िश्ता जुमा गुज़रा है, आज 1/9/2025 बरोज़ पीर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले जो जुमा गुज़रा है, मैं बाद नमाज जुमा अपने घर में आराम कर रहा था। अचानक यजीदियों की भीड़ आई। आप जानते हैं कि यजीदी तो जहन्नमी होते हैं। यजीदियों की भीड़ ने मेरे घर को चारों तरफ से घेर लिया। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि मक्के के कुफ़ार और मुशरिकीन ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चारों तरफ से घेर लिया था। वही नक्शा सेम टू सेम हूबहू मेरे सामने, मेरे घर को भी यजीदियों ने, मुनाफिकों ने, लानतियों ने, जहन्नमियों ने मेरे घर को घेर लिया। अब जिस तरह हुजूर के घर को घेरा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यासीन पढ़कर और ज़मीन से मुश्त खाक उठाकर उनके चेहरों पे मारी, उनको नज़र नहीं आए। रसूल निकल गए और जो उनको हिरासत में लिए थे रसूल के घर को, कुफ़ार और मुशरिकीन, रसूल निकल गए, उनको नज़र नहीं आए। बस ऐसी यही करामत मेरे साथ हुई। यजीदियों ने, मुनाफिकों ने, मलूनों ने, जहन्नमियों ने मेरे घर को घेरा हुआ था और मैं अपने घर से ऐसे निकल गया, इनके सामने निकला, लेकिन इनको नज़र नहीं आया। मैं अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम एहसान मानता हूँ कि मेरे परवरदिगार ने इनकी आँखों से मुझे ओझल कर दिया। क्यों कि कुफ़ार मक्का भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने, मारने, नुकसान पहुँचाने के लिए आए थे और मेरे ऊपर भी जानलेवा हमला करने के लिए, नुकसान करने के लिए, मुझे मारने के लिए, मुझे कत्ल करने के लिए आए थे। क्योंकि कारी अहमद हसन जो है यही बानी हैं मौलायत के, यही मुअस्सिस हैं मौलायत के। क्योंकि लोग कहते हैं कि कारी अहमद हसन ने ही मौलायत को फ़रोग़ दिया है, यही मौलाइयों के जो हैं कायद हैं, यही रहनुमा है। अगर इन्हीं को ख़त्म कर दिया जाए तो मौलायत ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। यजीदियों, कान खोल कर सुन लो। तुम जितनी झूठी वीडियो बना रहे हो, झूठ बोल बोल के ये वीडियो बना रहे हो, ये आप जानते ही हैं कि झूठ बोलने वालों पर, यानी झूठों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत होती है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। और वीडियो में ये जाहिर कर रहे हैं कि कारी अहमद हसन जेल चले गए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। भाई बाई चांस अगर हम जेल चले भी जाएं तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तो 2.5 साल तक जेल में क़ैद में रहे हैं और हर इमाम क़ैद में रहा है। तो हम भी इमामों के मानने वाले हैं, नबियों के मानने वाले हैं, सच्चों के मानने वाले हैं, शहीदों के मानने वाले हैं। अगर हम जेल चले भी जाएंगे तो इमामों की, नबियों की, शहीदों की और सिद्दीकीन की सुन्नत अदा हो जाएगी। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर दीन की खातिर, हक़ की खातिर, पंजतन की खातिर अगर हम जेल जाना पड़े तो एक जेल के हम 100 जेलें भुगतने के लिए तैयार हैं, 100 कैदें भुगतने के लिए तैयार हैं। दीन पर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन यजीदियों ने जुमे के दिन तकरीबन 3 बजे बाद नमाज जुमा मैं अपने घर में आराम कर रहा था। अचानक इन मुनाफिकों की, यजीदियों की, लानतियों की, जहन्नमियों की भीड़ आई और मेरे घर को चारों तरफ से घेर लिया। मैंने देखा कि ख़तरा है, तो अल्लाह तबारक व तआला जान बचाने वाला है, क्योंकि जान बचाना भी फ़र्ज़ है। क्योंकि अगर मैं कत्ल हो जाता, ये लोग मुझे कत्ल कर देते, तो फिर मौलायत का काम कैसे आगे बढ़ता। अल्लाह तबारक व तआला को मौलायत का काम करवाना है और बिलखुसूस मुझे आगे बढ़ाना है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी जान बचाई। और ये कह रहे हैं कि कारी अहमद हसन भाग गए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्के के कुफ़ार और मुशरिकीन ने घेरा था तो रसूल वहाँ से हिजरत कर गए थे। तो क्या अब रसूल को ये कहोगे कि रसूल भाग गए थे? नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक।
नहीं, बल्कि रसूल ख़तरे की वजह से हिजरत कर गए थे। मुझे भी ख़तरा था, मेरे घर को भी मुनाफिकों ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। अल्लाह ने मुझे भी निकाल दिया तो मैं भी हिजरत कर गया, क्योंकि जान बचाना फ़र्ज़ है। दूसरी बात यह है कि इनका ये वतीरा रहा है पहले से ही कि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली चहीती इकलौती बेटी हैं, उनके घर को भी मुनाफिकीन ने मुहासरा किया और उनके दरवाज़े को तोड़ा, उनके दरवाज़े पे आग लगाई और उनका दरवाज़ा गिरा दिया। सैयदा फ़ातिमा को चोट लगी, उनकी पसलियाँ टूट गई, उनके पेट में 6 महीने का बच्चा मोहसिन था, वो भी गिर गया और बहुत बड़ी तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ा। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन लोगों ने घेरा, सैयदा फ़ातिमा के घर को भी घेरा और इमाम हुसैन को करबला के मैदान में घेरा और 3 दिन का भूखा प्यासा रख के उनको शहीद कर दिया। भाई हम भी तो हुसैनी, हम भी चाहने वाले हैं, तो जाहिर बात है कि कुछ ना कुछ असर हम पर भी होगा, हमारा भी इम्तहान होगा। अगर हम हुसैनी हैं तो जाहिर बात है मुसीबतें हम पर भी आएंगी। तो वही नक्शा, वही सूरत हमारे सामने भी आई, क्योंकि जब हुसैनी हैं तो हिस्सा तो मुसीबतों का हमें मिलेगा। वही सूरत हाल हमारे सामने भी आई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं बिल्कुल सही सालिम हूँ और आपके सामने ये बयान दे रहा हूँ। दूसरा इल्ज़ाम खबीसों ने ये लगाया कि कारी अहमद हसन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और सहाबा की शान में गुस्ताखी की है। लानतुल्लाहि अल काज़िबीन, बेशुमार लानत हो इन झूठों पर। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कारी अहमद हसन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, अगर इनकी माँ नेक और बाप एक है, यानी अगर ये हलाली हैं, तो ये साबित करके दिखाएं कि कारी अहमद हसन ने कब, किस जगह और कैसी गुस्ताखी की है, वरना समझ लो इनका झूठ लानत और मुसीबत, अजाब बनकर दुनिया में भी और आखिरत में भी इन्हीं पे पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं आशिक़ पंजतन हूँ और सच्चा पक्का आशिक़ हूँ। मेरी जान, माल, तन, मन, धन, वतन, औलाद सब कुछ पंजतन पे कुर्बान। और पंजतन में सबसे पहले मोहम्मद, अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन, ये सब आते हैं। 14 मासूमीन पर, 12 इमाम पर मेरी जान, सब कुछ मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। उन्हीं की मोहब्बत में मैं इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें उठा रहा हूँ, इम्तहान दे रहा हूँ। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो लोग झूठ बोलकर, झूठी वीडियो बनाकर और आवाम के अंदर सोशल मीडिया पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मलऊन हैं, वो खबीस हैं, वो जहन्नमी हैं, वो झूठे हैं। लिहाजा आप मेरी बात को सुने और उनसे पूछे कि कारी अहमद हसन ने क्या गुस्ताखी किया, दिखाओ तो सही। उनके पास कोई सबूत नहीं है, और अगर सबूत है तो फिर दिखाओ कारी अहमद हसन ने कब कहाँ गुस्ताखी की। ये इल्ज़ाम लगाना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो। जिस तरह से मुआविया मुनाफिक आतंकवादी मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाता था और उसके बाद उनको कत्ल कर देता था, मुआविया इतना बड़ा आतंकवादी था, इतना बड़ा खबीस था कि बुसर बिन अरताद को 30,000 का लश्कर दिया और कहा कि जो भी मिले, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, मर्द, औरत, छोटा बड़ा, यहूदी, जो भी हो, कत्लेआम करते जाओ, औरतों को बांदी बनाते जाओ, उनका माल लूटते जाओ, जवानों को, बूढ़ों को कत्ल करते चले जाओ। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस तरह से खबीस मुआविया आतंकवादी ने आतंक फैलाया, इतना बड़ा जुल्म और सितम किया कि इंसानियत भी शर्मिंदा हो गई। हुज्र इब्ने अदी को उसने कत्ल किया, अम्मार इब्ने यासिर को उसने कत्ल किया, और ना मालूम कितने सहाबे किराम को उसने कत्ल किया, कितनी औरतों को कत्ल किया। तो उसी के मानने वाले, खबीस मुआविया आतंकवादी के मानने वाले ये लोग हैं जो मेरे घर पर चढ़ाई करके आए थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमने कोई गुस्ताखी नहीं की है, और अगर इन ये हलाली हैं तो मेरी गुस्ताखी को साबित करें, वरना ये हरामी हैं। अगर ये साबित कर देते हैं तो ठीक है, जो आवाम मुझे सज़ा दे या जो इंडिया की गवर्नमेंट मुझे सज़ा दे, मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। और अगर ये झूठे हैं तो समझ लो इन पे बेशुमार सुबह शाम लानत भेजना। दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हक़ का पैगाम कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है। और कह रहे जेल चला गए खबीसो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पहली बात तो हमने कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया जो हम जेल जाएंगे। भाई बलात्कार हमने नहीं किया, कत्ल हमने नहीं किया, डकैती हमने नहीं की, कि नंबर 2 का काम हमने नहीं किया,
अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कोई काम हमने नहीं किया तो भाई जेल कैसे चले जाएंगे। और अगर तुमने झूठा इल्ज़ाम लगाया है, झूठे केस में फंसाया भी है, तो उसमें कोई इतनी बड़ी दफ़ा तो लगती नहीं है, बाहर से बाहर ज़मानत हो जाएगी। मुझे हिंदुस्तान के कानून पर पूरा पूरा भरोसा है, हिंदुस्तान की पुलिस पर पूरा पूरा भरोसा है, जितने भी हिंदुस्तान के डिपार्टमेंट और महकमे सब पे पूरा पूरा भरोसा है, और कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है कि वो हमारे साथ इंसाफ बरतेगी। जेल जाने की बात, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि साहब कारी अहमद हसन जेल चले गए। पहला झूठ कि जेल चले गए, दूसरा झूठ कि कारी अहमद हसन ने गुस्ताखी की है। तो सामीन मोहतरम, ये सारी बातें झूठी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जेल में नहीं हूँ, अगर जेल में होता तो फिर मैं वीडियो कैसे बनाता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाहर हूँ, मैं कल भी पंजतन का काम कर रहा था, हक़ का काम कर रहा था, इंसानियत का काम कर रहा था, और इंशाअल्लाह रहमान जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी मैं दीन हक़ का पैगाम आवाम तक पहुँचाता रहूँगा। चाहे आतंकवादियों को जितना बुरा लगे, आतंकवादी चाहे जितना हमारे साथ जुल्म और सितम कर ले, हम कटने वाले हैं, हटने वाले नहीं हैं। हम डटने वाले हैं, मरने वाले हैं, लेकिन ईमान बेचने वाले नहीं हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, जितने भी हमारे मौलाई भाई हमारे मानने वाले हैं, या जो परेशान हैं या गम कर रहे हैं, वो अफसोस कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशी मनाएं। और ये जो झूठ बोलकर झूठी वीडियो बनाकर अपने व्यूज़ बढ़ा रहे हैं और हराम कमा रहे हैं, और हराम कमा के हराम खा रहे हैं, इसलिए जो हराम खाता है वो हरामी होता है। लिहाजा आप हजरात एक बने, नेक बने, पंजतन के आशिक बने, शरीयत के मुताबिक चलते रहें, पंजतन से मोहब्बत करते रहें। इंशाअल्लाह रहमान दुश्मन का मुँह काला होगा, मौलाइयों का बोल बाला होगा। फ़कत वस्सलाम।